नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तिथि क्षय तथा तिथि वृद्धि के बारे में और अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले चर्चा करते हैं तिथि क्षय के बारे में। देखिएगा, तिथि क्षय, यदि कोई भी तिथि सूर्य उदय के पश्चात प्रारंभ होकर अगले दिन के सूर्य उदय से पूर्व ही समाप्त हो जाए तो उस तिथि का क्षय हो जाता है। अर्थात कोई भी तिथि किसी भी दिन के सूर्य उदय होने के पश्चात प्रारंभ हो या उदय हो और अगले दिन के सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो जाए, अर्थात वह तिथि कोई भी सूर्य उदय नहीं देख पाए तो उस तिथि को तिथि क्षय कहा जाता है। जैसे कि इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, माना कि किसी दिन का सूर्य उदय, आप किसी भी दिन का सूर्य उदय ले लीजिए। यहां पर मैंने एक उदाहरण या समझाने के लिए आपको यह समय लिया है। देखिएगा, माना किसी दिन का सूर्य उदय 6:55 प्रातः। अगर मान लीजिए किसी दिन 6:55 प्रातः सूर्य उदय होता है, उसके बाद अगले दिन का सूर्य उदय, उसके बाद हमने अगले दिन का सूर्य उदय माना है 6:54 प्रातः। तो हमने यहां पर 2 दिन का सूर्य उदय लिया। एक तो जिस दिन आपको वह तिथि देखनी है उस समय, उस दिन का, तथा उससे अगले दिन का। देखिएगा, पहले दिन जिस दिन तिथि देखनी है उस दिन का सूर्य उदय माना कि 6:55 प्रातः हुआ और अगले दिन का सूर्य उदय है 6:54 पर। अब तिथि देखिए, जो तिथि प्रारंभ हुई है या तिथि उदय हुई है वह तिथि 7 बजे प्रारंभ हुई है या उदय हुई है। आप देखेंगे कि उस दिन सूर्य महाराज तो सुबह 6:55 सुबह उदय हो चुके थे और तिथि उसके बाद 7 बजे प्रारंभ हुई, अर्थात सूर्य उदय के समय तिथि उपस्थित नहीं थी। और वहीं पर अगले दिन का सूर्य उदय देखिए 6:54, परंतु तिथि अगले दिन 6:50 पर खत्म हो गई। अर्थात इस तिथि ने ना तो पहले दिन का सूर्य उदय देखा ना अगले दिन का सूर्य उदय देखा, कोई भी सूर्य उदय नहीं देखा। इसी वजह से इस तिथि का क्षय हो गया है और इसको तिथि क्षय बोला जाता है, क्योंकि सूर्य उदय पर जो भी तिथि विद्यमान होती है उस तिथि की ही मान्यता होती है। यह हमने आपको बताया तिथि क्षय के बारे में। अब बात करते हैं कि तिथि वृद्धि क्या होती है। देखिएगा, तिथि वृद्धि, यदि कोई भी तिथि एक सूर्य उदय से पूर्व प्रारंभ होकर अगले दिन के सूर्य उदय के पश्चात समाप्त हो तो तिथि वृद्धि कहलाती है। यहां पर देखेंगे कि तिथि वृद्धि के अंदर तिथि सूर्य उदय से पहले उपस्थित थी और अगले दिन के सूर्य उदय के बाद में समाप्त हुई, अर्थात इस तिथि ने 2 सूर्य उदय देख लिए, एक तो पहले दिन का, एक दूसरे दिन का, क्योंकि दोनों ही समय
जो सूर्य उदय हुआ वह तिथि उपस्थित थी, तो इसी वजह से इस तिथि को तिथि वृद्धि कहा जाएगा। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहां पर उदाहरण, माना किसी दिन का सूर्य उदय, जिस भी दिन आपको तिथि देखनी हो उस दिन का सूर्य उदय हुआ माना कि 6:55 प्रातः, और अगले दिन का सूर्य उदय 6:54 प्रातः। अब तिथि देखिएगा, तिथि प्रारंभ 6:50 प्रातः है। आप देखेंगे कि सूर्य उदय हुआ है 6:55, परंतु तिथि का प्रारंभ 6:50 से ही हो चुका था। अर्थात जब 6:55 पर सूर्य उदय हुआ तो यह तिथि विद्यमान थी। उसके बाद देखिए अगले दिन का सूर्य उदय हुआ है 6:54, और यह तिथि कब खत्म हुई है? अगले दिन 7 बजे प्रातः खत्म हुई है या समाप्त हुई है। तो इस तिथि ने पहले दिन का सूर्य उदय भी देखा और अगले दिन का सूर्य उदय भी देखा, अर्थात 2 सूर्य उदय देख लिए। और जो तिथि 2 सूर्य उदय देख ले तो उसको तिथि वृद्धि कहा जाता है। हमने आपको यहां पर तिथि क्षय और तिथि वृद्धि के बारे में बताया। यहां तिथि का क्षय कैसे होता है, तिथि कैसे वृद्धि हो जाती है, इसके बारे में आपको बताया। और किसी भी शुभ कार्य के लिए तिथि क्षय तथा तिथि वृद्धि को अवॉइड किया जाता है, इसको नहीं लिया जाता। और हमने आपको बताया तिथि क्षय तथा तिथि वृद्धि के बारे में। तो यह संक्षिप्त वीडियो थी। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। और ज्योतिष से संबंधित सभी जानकारी तथा ज्योतिष सीखने के लिए हमारे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।